अस्सलामुअलैकुम 5 मिनट्स विथ अस के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट सैफुल्लाह कुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस फर्स्ट लेक्चर से हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं। सेकंड लेक्चर में भी हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ा। आज भी हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसके बाद सेकंड लेक्चर में आज हम थर्ड लेक्चर में भी अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसेट्स, जिसमें करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स आ गए थे। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में अकाउंटिंग टर्म्स में लाइबिलिटी पढ़ी, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाती है। और आज हम पढ़ेंगे, आउटलाइन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ओनर्स इक्विटी के बारे में, उसके बाद कैपिटल के बारे में, उसके बाद विथड्रॉल्स, रेवेन्यू और एक्सपेंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओनर्स इक्विटी से। ओनर्स इक्विटी क्या होती है? ओनर्स इक्विटी इज़ द ओनर्स क्लेम, ओनर का क्लेम, ओनर का हक, ओनर जो वो पैसा जिस पर ओनर का क्लेम होता है। द मनी दैट ऑन्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, वो पैसा जो कि बिजनेस के ओनर का होता है। द मनी दैट ओनर इन्वेस्ट्स इन बिजनेस एंड ऑल्सो द मनी दैट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द ओनर फॉर बिजनेस पर्पज और फॉर पर्सनल यूज़। वो पैसा जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, इन बिजनेस में लगा रहा होता है, बिजनेस में ला रहा होता है, वो पैसा वो जो बिज़नेसमैन, सपोज़ मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरा एक शॉप है, मैं शॉप चला रहा हूँ, मेरा अपना बिज़नेस है, तो मैं अपने घर से, अपने जेब से जो भी पैसा उस बिज़नेस में लेके जाऊँगा, बिज़नेस के लिए उस बिज़नेस में लेके जाऊँगा, या फिर बिज़नेस से कोई पैसा अगर मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके आता हूँ, वो सारा पैसा जो भी होता है वो ओनर्स इक्विटी में शामिल होता है। ओनर्स इक्विटी का होता है, उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, और वो पैसा जो बिज़नेस पर्पस के लिए ओनर यूटिलाइज़ कर रहा है या अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो पैसा जो ओनर बिज़नेस के लिए बिज़नेस में ला रहा है, बिज़नेस में लगा रहा है, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है, और वो पैसा जो कि वो बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है या फिर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, उसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी में चार चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले कैपिटल, उसके बाद विथड्रॉल्स, कैपिटल, विथड्रॉल्स, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये चार चीज़ें ओनर्स इक्विटी में आ जाती हैं। सबसे पहले अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, वो कैश पैसा जो ओनर बिजनेस में ला रहा है, जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अपनी जेब से मैं या अपने घर से मैं अपने जेब से कोई कैश लेके बिजनेस में लगा रहा हूँ, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको हम कैपिटल कहेंगे। द बिजनेसमैन ब्रिंगिंग इज ओन मनी कैश इनटू द बिजनेस। बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ला रहा है, तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। अब कैपिटल अकाउंटिंग में इसका एक रूल है कि इट इंक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी। कैपिटल जो है, कैपिटल इट इंक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। वो कैसे? कि जाहिर सी बात है, जब भी कैपिटल बिजनेस में आएगा, मतलब कैश बिजनेस में, ओनर का कैश बिजनेस में आएगा, तो बिजनेस का पैसा क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ओनर सिक्योरिटी हमने क्या कहा कि ओनर सिक्योरिटी क्या होती है? वही पैसा जो बिजनेस में आ रहा है, जो बिजनेस का पैसा है, उसको हम ओनर सिक्योरिटी कहते हैं। जो ओनर का अपना बिजनेस का पैसा है, उसको हम ओनर सिक्योरिटी कहते हैं। तो बिजनेस का पैसा जब बढ़ रहा है, ओनर अपने घर से कैपिटल ला रहा है और बिज़नेस में लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बिज़नेस में कैपिटल ला रहा है, तो ओनर सिक्योरिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ें आपको लाजमन याद रखनी है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। और इसको मैं दोबारा भी यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट करके आपको बताया है कि व्हेन एवर कैपिटल इंक्रीजेज, जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होगा, जब भी कैपिटल बढ़ेगा, ओनर सिक्योरिटी विल इंक्रीज, ओनर सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। और इसका वाइस वर्सा होता है, व्हेन एवर कैपिटल डिक्रीजेज, जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा। ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है कि व्हेन एवर कैपिटल डिक्रीजेज, जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो ओनर सिक्योरिटी विल डिक्रीज, ओनर सिक्योरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, अब आते हैं विथड्रॉल्स पर। विथड्रॉल्स कैश टेकन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़।
बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा ले लिया, उसको हम कहते हैं विथड्रॉल। बिज़नेस से मैंने पैसा ले लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिज़नेस के लिए नहीं। ऐसा नहीं कहा कि मैंने बिज़नेस से 10,000 उठाए, मतलब मैंने अपनी शॉप से 10,000 उठाए, जिसमें से मैं शॉप के लिए ही मोबाइल फ़ोन्स ला रहा हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन्स बेचता हूँ, मेरा शॉप है, मोबाइल फ़ोन्स में बेचता हूँ। 10,000 मैंने बिज़नेस से ले लिए, अपने शॉप से ले लिए, ताकि मैं नया माल ला सकूँ दुकान के लिए। तो ये हो गया बिज़नेस यूज़ के लिए, इसको हम विथड्रॉल्स नहीं कहेंगे। विथड्रॉल वो होता है जो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सपोज़ मैंने अपनी शॉप में से 10,000 ले लिए, मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने, हालांकि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तो अगर अब मसलन मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने और मैंने शॉप से में से 10,000 रुपये ले लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, विथड्रॉल। वो हो गया विथड्रॉल, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिज़नेस से पैसे निकाल लिए। द businessman taking out the money cash from the business for his personal use, not for the business। ये लाइन आप याद रख लें, नॉट फॉर द बिजनेस, फॉर द पर्सनल यूज़। वो पैसा जो कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकाल रहा है, ले रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ना कि बिजनेस के लिए, तो उसको हम विथड्रॉल कहते हैं। और विथड्रॉल का रूल ये है अकाउंटिंग में कि इट डिक्रीजेज द ओनर सिक्योरिटी। ये ओनर सिक्योरिटी को घटाता है, कम करता है, डिक्रीज़ करता है। व्हेन एवर विथड्रॉल्स इंक्रीजेज, जब भी विथड्रॉल इंक्रीज़ होगा, यहाँ ये नहीं लिखा कि विथड्रॉल डिक्रीज़ होगा तो ओनर सिक्योरिटी डिक्रीज़ होगी, यहाँ पर ध्यान रहे, जब भी विथड्रॉल इंक्रीज़ होगा, व्हेन एवर विथड्रॉल्स इंक्रीजेज, जब भी विथड्रॉल्स इंक्रीज़ होगा तो ओनर सिक्योरिटी विल डिक्रीज़, ओनर सिक्योरिटी विल डिक्रीज़, ओनर सिक्योरिटी कम हो जाएगी। जब भी विथड्रॉल्स बढ़ेंगे तो ओनर सिक्योरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं ऐसे ही बिज़नेस से कैश लेता गया निकालता रहा और अपने बच्चों के, बीवी पर, बच्चों पर जो कि हैं नहीं, उन पर खर्च करता गया, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है बिज़नेस का पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओनर सिक्योरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़, ओनर सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ये पॉइंट्स आपको लाजमी याद रखने। और ये भी वाइस वर्सा होता है कि व्हेन एवर विथड्रॉल्स डिक्रीजेज, जब विथड्रॉल डिक्रीज़ होते हैं, विथड्रॉल्स कम हो जाते हैं, मैं पैसा ज़्यादा नहीं ले रहा बिज़नेस से, कभी कभी ले रहा हूँ, तो ओनर सिक्योरिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, यहाँ सेम रहती है। तो आगे चलते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, मनी जनरेटेड बाय सेलिंग सेल्स मर्चेंडाइज और सर्विस। मनी जनरेटेड बाय सेलिंग, मनी जनरेटेड बाय सेलिंग, वो पैसा जो कि बेचने से कमाया जाए। क्या बेचने से, सेल्स मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया है, तो फर्स्ट लेक्चर आप लाजमी देखना है अगर किसी ने नहीं देखा है तो। सेल्स, जो कि सेल्स बेचने से, या फिर सर्विस, मेरा शॉप जो है मोबाइल का, मतलब मैं सेल्स करता हूँ, क्या बेचता हूँ, मर्चेंडाइज बेचता हूँ। मेरी मर्चेंडाइज़ क्या है, मोबाइल फ़ोन्स, मेरी मर्चेंडाइज़ है मोबाइल फ़ोन्स, मैं सेल्स करता हूँ, सेल्स बेचता हूँ, मर्चेंडाइज़ बेचता हूँ, मोबाइल्स बेचता हूँ। या फिर अगर मैं वकील होता या डॉक्टर होता तो अपनी क्या बेचता, सर्विसेज बेचता, अपनी सर्विसेज मुहैया करता, लोगों को प्रोवाइड करता, कस्टमर्स को। तो ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, अगर आप वो चीज़ बेच रहे हो, सेलिंग, यू आर सेलिंग दैट द सेल्स मर्चेंडाइज और सर्विसेज, तो उसमें से जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, जो पैसा आप कमा रहे हो, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू। वो पैसा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। whenever the businessman sells anything, whenever the businessman sells anything, either it is sales or service, जब भी बिजनेसमैन कोई भी चीज़ बेचता है, चाहे वो सेल हो या फिर सर्विस हो, कोई मर्चेंटाइज हो या सर्विस हो, इट मीन्स दैट ही जनरेटेड द रेवेन्यू। इसका मतलब होता है कि उसने रेवेन्यू जनरेट किया। क्या जनरेट किया, रेवेन्यू जनरेट किया। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ आप बेचोगे तो आपने पैसा कमाया, और वो पैसा, और जो चीज़ बेचने से पैसा कमाया जाता है, उसको मैंने आपको बताया कि उसको क्या कहते हैं हम, रेवेन्यू। तो आप जब भी कोई चीज़ बिजनेसमैन कोई बेच रहा है, तो उसने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब उसने कमाया पैसा, कौन सा, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू। कोई चीज़ बेचकर उसने पैसा कमाया, मतलब उसने रेवेन्यू जनरेट किया। एज मोर एज ही जनरेट्स रेवेन्यू, जितना ज़्यादा रेवेन्यू ये बिजनेसमैन, जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, एज मोर एज ही कैन गेट प्रॉफिट, उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदा हासिल कर सकता है, उतना ही ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा उसके बिज़नेस को। जाहिर सी बात है, सेल मेरी ज़्यादा होगी तो मुझे फ़ायदा ही होगा। तो इसका जो अकाउंटिंग का रूल है वो है, इट इंक्रीजेज द ओनर सिक्योरिटी सेम एज द कैपिटल।
कैपिटल और रेवेन्यू का सेम रूल है कि कैपिटल भी जब इंक्रीज़ होगा तो ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज़ करेगा, वो ओनर्स इक्विटी को बढ़ाता है, और ये रेवेन्यू भी ओनर्स इक्विटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी। व्हेन एवर रेवेन्यू इंक्रीजेज, जब भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, मतलब जब भी हमारे सेल हो गया और हमारे पास पैसा आएगा, ओनर्स इक्विटी विल इंक्रीज। जाहिर सी बात है बिजनेस का पैसा बढ़ जाएगा, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी। Whenever revenue increases, owner's equity will increase, and whenever vice versa, and whenever revenue decreases, owner's equity will decrease. So आगे चलते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या चीज़ होती है? अमाउंट यूज्ड टू रन द बिजनेस। एक्सपेंस का लफ्जी माना तो आपको पता है कि खर्चा होता है, पाकिस्तान का खर्चा। ये पाकिस्तान वाला खर्चा हम बात नहीं कर रहे, इसमें हम अकाउंटिंग के एक्सपेंस की बात करें। अकाउंटिंग में एक्सपेंस का मतलब होता है अमाउंट यूज्ड टू रन द बिजनेस। वो पैसा, वो अमाउंट जो बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ किया गया हो, यूज़ किया जाए, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। मनी दैट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड टू रन द बिजनेस, वो पैसा जो कि बिजनेस को रन करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, रन यूज़ किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। बिज़नेस में मेरा शॉप है, ज़ाहिर सी बात है मेरे शॉप में मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती होगी, और मैंने मोबाइल का शॉप है तो ज़ाहिर सी बात है मेरे पास इंटरनेट लगा हुआ होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। मेरा शॉप अपना नहीं है, मैंने शॉप जो है वो रेंट पर लिया हुआ है, बिल्डिंग दुकान रेंट पर ली हुई है, और मेरे पास मेरा शॉप थोड़ा बड़ा है, मैंने एक दो वर्कर्स भी रखे हुए हैं, तो मुझे उनको सैलरी भी देनी पड़ती है। तो ये सब मेरा क्या है, आम लफ्ज़ों में क्या कहेंगे इसको, ये तो सारा मेरा खर्चा है कि भाई मुझे बिल भी देना पड़ेगा, इंटरनेट का बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, दुकान का रेंट देना पड़ेगा, वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। दिखने में पाकिस्तानी सोच के हिसाब से ये खर्चा नज़र आता है, लेकिन ये बिज़नेस को चलाने के लिए यूज़ किया हुआ पैसा है। ये पैसा जो मैं उनको दे रहा हूँ, ये मैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए दे रहा हूँ। मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंस जो होता है वो बिज़नेस को फ़ायदा ही पहुँचाएगा, वो एक किस्म का, ये मैं कह रहा हूँ अपनी ज़बान से, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने जो समझा है, मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरे हिसाब से एक्सपेंस बिज़नेस के फ़ायदे के लिए ही होता है, बिज़नेस के नुकसान के लिए नहीं होता। एक्सपेंस जो अकाउंटिंग में हम जो एक्सपेंस करते हैं, बिज़नेस में जो हमारा एक्सपेंस होता है वो हमारे बिज़नेस के फ़ायदे के लिए ही होता है। इसका मिसाल यही है कि अगर मुझे वर्कर्स की ज़रूरत है और मैं वर्कर्स नहीं रख रहा ताकि ख़र्चा ना हो, सैलरी ना देनी पड़े, सैलरी का ख़र्चा ना हो, उनकी सैलरी का ख़र्चा ना हो, और मैं वर्कर्स नहीं रख रहा, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मुझे वर्कर की ज़रूरत है। मेरे पास इतने कस्टमर्स आ जाते हैं कि मैं किसी को टाइम सही से नहीं दे पाता। मैं एक कस्टमर को डील कर रहा हूँ तो 3 कस्टमर मेरे वेटिंग में पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे पास वर्कर्स होंगे तो उनको डील करेंगे तो मेरी सेल होगी, अदरवाइज़ वो उनमें से ज़्यादा नहीं तो एक कस्टमर कम से कम वापस चला जाएगा कि भाई ये तो मुझे डील ही नहीं कर रहा सही से और मुझे टाइम ही नहीं दे रहा। तो ये क्या हो गया, मेरे बिज़नेस में नुकसान हो गया। इस हिसाब से एक्सपेंस हमारे बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन ये बात है कि हमारे बिज़नेस से पैसा ले जाता है। ज़ाहिर सी बात है पैसा हम उसको सैलरी देते हैं, लेकिन वर्कर्स भी हमें फ़ायदा तो पहुंचा रहे हैं ना, तो वो फ़ायदा एक किस्म से हमारा एक्सपेंस का पैसा जो है वो घूम फिर कर हमारे पास ही आ जाता है। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक एक्सपेंस जो है वो हमारे बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं उसकी मिसालें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं कि टैक्स, कोई टैक्स है, किसी चीज़ का रेंट है, और कोई बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, या सैलरी का एक्सपेंस है, ईटीसी। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिज़नेस के लिए, अलग अलग बिज़नेस के लिए अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। मर्चेंडाइज़ का बिज़नेस है तो उसके अलग एक्सपेंसेस होंगे, और अगर आप डॉक्टर हैं या वकील हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक्सपेंसेस में ये चीज़ें आ जाती हैं, टैक्स, रेंट्स, बिल, सैलरी, ईटीसी। और इसका अकाउंटिंग का रूल ये है कि इट डिक्रीजेज द ओनर सिक्योरिटी। ये ओनर सिक्योरिटी को, एक्सपेंस डिक्रीजेज द ओनर सिक्योरिटी, एक्सपेंस ओनर सिक्योरिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि बिजनेस का पैसा कम हो रहा है। बिजनेस में से पैसा निकाल कर हम सैलरी दे रहे हैं, बिजनेस में से पैसा निकाल कर हम टैक्स दे रहे हैं, बिजनेस में से पैसा निकाल कर हम रेंट दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, ईटीसी और वगैरह वगैरह ये हम कर रहे हैं। तो ये बिज़नेस में से पैसा जब निकल रहा है तो बिज़नेस का पैसा कम हो रहा है। ओनर सिक्योरिटी बिज़नेस का पैसा होता है, ओनर सिक्योरिटी कम होती जा रही है। तो इसीलिए अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक इट डिक्रीजेज द ओनर सिक्योरिटी, एक्सपेंस डिक्रीजेज द ओनर सिक्योरिटी। ये ओनर सिक्योरिटी को कम करता है, घटाता है। व्हेनेवर एक्सपेंस इंक्रीजेज, जब भी खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस इंक्रीजेज, एक्सपेंस इंक्रीज होगा,
मतलब बिज़नेस को रन करने के लिए जब भी पैसा यूटिलाइज़ किया जाएगा, जितना ज़्यादा पैसा यूटिलाइज़ किया जाएगा उतनी ही ओनर सिक्योरिटी विल डिक्रीज़, ओनर सिक्योरिटी कम होती जाएगी। व्हेन एवर एक्सपेंस इंक्रीजेज ओनर सिक्योरिटी विल डिक्रीज़। ये बातें आपको लाजमन याद रखनी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट भी पूछ सकते हैं। ईमेल दी हुई है मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहाँ पर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल है, वहाँ से मुझे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कमेंट में ही सवाल लिख दें, मैं आपको लाजमन जवाब दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।